नमस्कार, आज हम बात करने जा रहे हैं रिलीजियस बिलीफ के बारे में। रिलीजियस थिंकिंग कर रहे थे ना लास्ट टाइम, इसका दूसरा साइड है ये रिलीजियस बिलीफ के ऊपर ही थोड़ा एग्जामिन कर सकते हैं कि यूजी जो बता रहे थे कि रिलीजियस थिंकिंग को बता रहे थे कि कहाँ से आ रहा है, राइट। लेकिन अदर साइड में रियलिटी ये है कि रिलीजन है यहाँ पर, राइट। रिलीजियस बिलीफ है, बहुत सारे लोग हैं और उसके ऊपर टिका है बहुत सारे चीजें, और वो जाएगा भी नहीं, राइट। सनातन धर्म करके जो है वो इसलिए नहीं है कि जैसे कि बहुत ग्रैंड है ये, अरे अल्टीमेट है, वैसा नहीं है। बाई लिटरल डेफिनेशन ये था कि वो हमेशा है, हमेशा है, बिकॉज तुम उसको नेगेटिव लाइट में लो, पॉजिटिव लाइट में लो, कोई भी डजंट मैटर। ये थिंकिंग तब आया मुझे कि आज चिक्को अद्वैता हमारी बेटी पूछ रही थी ना अचानक। हाँ, मैं गणेश की पेंटिंग बना रही थी तो पूछने लगी कि एक तो वो पूछ रही थी कि डेथ के बाद क्या होता है, या ये सब लोग रियल हैं क्या। उसका सवाल था कि क्या गणेश भगवान रियल हैं, क्योंकि वो फिजिकलिटी में बहुत बिलीव करती है। वही तब मुझे वो याद आ रहा था, यूजी जो बता रहे थे कि बच्चों के बारे में उनको दो चीज़ याद आए मुझे। उनको ये पसंद था बच्चों का एटीट्यूड, क्योंकि वो थोड़े ओपन माइंड चैलेंज रखते हैं। अब ये है कि इसका ऑलरेडी वो बड़ी होती जा रही है तो वो इतनी बच्ची नहीं रही, राइट। बट स्टिल उसके अंदर थोड़ा बचपना है कि वो थोड़ा उसको लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये कैसे सच हो सकता है, राइट। और अडल्ट जो जनरली हम इतने ट्रेन हो चुके होते हैं कि हम उसको क्वेश्चन नहीं करते हैं, राइट। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम बस जैसे हम बात करते हैं उस दिन जो एथिस्ट वाला एरोगेंस जो आता है, तुम जाके पिस करना शुरू कर दो सबके इस पे ऊपर, कि वो भी वही बिलीफ हो गया, रिलीजियस थिंकिंग वाला हो गया वो। लेकिन उसको वो सच में ही क्यूरियस होना पड़ेगा पहले तुम्हें, कि शायद ओपन माइंड रख के पूछना चाहिए ना कि क्या है ये, इससे क्या मुझे फायदा मिलेगा, राइट। तो उसको फिर जैसे हमारा स्ट्रांग बिलीफ है कि गणेश के पीछे क्या है, गणेश है कि नहीं, फिजिकलिटी में है, उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है मुझे, राइट। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। हाँ, लेकिन ये मैं मानता हूं कि उसका जो है गणेश का जो एसोसिएटेड जो बनाया गया है, राइट, एट्रीब्यूट्स जो बनाया गया है, या कोई भी हो जो एनर्जी बोलो तुम, या हमारा जो अपब्रिंग के अंदर रूट हो चुका है, उससे जैसे तुम बच नहीं सकते हो। तुम पॉजिटिव तरीके से लो, नेगेटिव तरीके से लो, कुछ भी तरीके से, बट इट इज पार्ट ऑफ यू। हाँ, बचपन से जो बताया गया है, सिखाया गया है, वो तो कहीं ना कहीं घर कर लेता है ना अंदर मन में। वो एब्स्ट्रैक्ट में है, राइट, रियल नहीं है वो। जैसे एब्स्ट्रैक्ट में है कि वो ऐसे वो वही बताने की कोशिश कर रही थी कि वो ये बोल रही थी क्योंकि क्रिश्चियनिक वे ऑफ थिंकिंग के वजह से ना, अब्राहमिक वे ऑफ थिंकिंग वजह से, कि जीसस, वो बोल रही थी जैसे जीसस मर गया है, राइट, फिर भी लोग उसको ये कर रहे हैं, फिर ये फॉर्म हो रहा है, अवतार वाला हो रहा है। इतना तो बोल सकते हैं जैसे रामा, कृष्णा और बुद्धा, वैसे बुद्धा को भी अवतार माना गया है, राइट। बट वो भी एक कंट्रोवर्शियल स्टैंड है कि लोग बोलते हैं कि बुद्धिज्म को ये हो गया था कि इतना ज़्यादा हो गया था पैरेलल स्ट्रीम, तो उनको क्लेम करना था हिंदूज को, तो उन्होंने किया करके भी कुछ थियरी है। अच्छा, तो हिंदूज को क्लेम करने के लिए उन्होंने ये बोला कि वो अवतार थे। हाँ, तो वो भी कि वो भी अच्छा। हमारे ही थे, विष्णु के अवतार ही थे वो भी करके, ओके। राइट। विष्णु के बारे में बात कर सकते हैं अभी, कि सस्टेनर वाला रोल दिया गया है ना विष्णु को, कि जो मेंटेनेंस जो है, तो बेसिकली वो ह्यूमन, क्लोजेस्ट टू ह्यूमन वाला है। फॉर सम रीजन जो क्रिएटर ब्रह्मा को तो अबैंडन ही कर दिया गया है, राइट, अगर हिंदू इसमें देखा जाए तो। कि उसमें कहानी ये है कि ब्रह्मा को कुछ ऐसे कर दिया गया कि तुम्हारे नाम पे टेम्पल नहीं होगा वगैरह। बट मैं ये भी देख रहा था जैसे कि वो जो वर देने वाला राक्षस वाला हमने जो पढ़े हैं स्टोरीज जो हमने देखे, उसमें ये था कि वो हमेशा मोस्टली ये जो राक्षस जो है उनको वर मिलता है या तो ब्रह्मा से या शिवा से मिल जाता है। शिवा से तो हमेशा ही मिल जाता है, हाँ, शिवा तो सबको ही खुश होके सब हाँ, कुछ कि दे रहे हैं। वो तो उनको कोई लेना देना नहीं है तो दे रहे हैं, न्यूट्रल, इतना मतलब न्यूट्रल है कि वो Unbiased। अनबायस्ड है वो। लेकिन विष्णु ऐसा नहीं है, विष्णु का कैरेक्टर पहले से ही डिसीटफुल, मतलब ह्यूमन की तरह है वो। अब ये सब ये कि हाइपोथेसिस, हम ये समझ रहे हैं कि चलो इसको फेस वैल्यू पे लिया जाए कि कुछ था। अब यही है कि कहानी जब बन गया ना, जितना कहानी जोड़ते गए हो तब तुम समझ लेना थे एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ है, पक्का ऐसा नहीं हुआ है, ये सिर्फ हमें समझाने के लिए कहानी बनी है। बट कुछ तो है उसमें, राइट। कहानी नहीं बनाया, बट समवेयर अलोंग द लाइंस उसमें है कुछ, कहानी बन गया है, बट कुछ तो हुआ है जिसके थ्रू कहानी बनी है, राइट। तो उसमें ये था कि जैसे मैं सोच रहा था समुद्र मंथन के बारे में जो था, वो डॉक्टर के भी कुछ किसी ने तो बताया था कि नहीं, वो सिंबॉलिज्म है कि समुद्र मंथन के टाइम पे, तुम्हारे बुक में भी तुमने यूज किया है ना ये। हाँ, मैंने लेकिन सिंबॉलिज्म ही यूज किया है, मैंने टाइम हार्नेस करने के लिए किया। हाँ, तो समुद्र मंथन का ये था, चर्निंग का था शायद, जैसे कि क्रिएशन में जैसे इवन क्रिश्चियनिटी इन सब में लेट देयर बी लाइट और ये सब जो था ना, वैसा कुछ है। वो ऐसे नहीं था कि वही प्रॉब्लम है कि ह्यूमनाइज्ड एंगल से तुम देखोगे, जैसे इमोशन डाल के, उसमें अटैचमेंट डाल के, तो जैसे कि ऐसे कोई कर रहा है और ये सब जो सिनेमा वाला जो है उसमें कुछ और आ जाता है, जैसे कि कोई पर्सनल ये हो। लेकिन तुम्हारा बिलीफ है, तुम रख सकते हो वो अलग, तुम्हारे लिए इजी हो रहा है मेंटेन करने, वो सब मजा आ रहा है, एंटरटेनमेंट या समझने के लिए। तो एंड इट इज वेरी हार्ड कि
उसको वो सब करने के बाद तुम अटैच नहीं होते हो करके, यू नो वो ऐसा है कि तुम जाके अलग अलग पकवान खा रहे हो एंड ऐसे नहीं होता है कि तुम उसको अब अटैच नहीं होते हो, हाँ, ऐसा तो नहीं होगा डेवलप कि कर रहे हो, टेस्ट डेवलप कर रहे हो ना तुम। हाँ, तो पसंद आएगा तो टेस्ट यहाँ डेवलप होगा और चाहिए होगा। तो टेस्ट फॉर रिलीजियस थिंकिंग आता है, फिर कुछ और आता है, वो अलग नेक्स्ट चेन में आता है। बट गोइंग बैक टू अपना स्टोरी में है जो है कि विष्णु ने क्या किया, असुरों को ये करने में जुट गए वो कि अरे इनको क्यों दिया जाए जो हाँ, नेक्टर ऑफ इनको ना मिले, इमोर्टैलिटी। इनको हाँ, वो क्या था वो, अमृत। अमृत ना मिले। हाँ, अमृत वही हो गया कि अमृत का कॉन्सेप्ट आया है, जैसे मृत जो है कि खत्म हो जाएगा तो नहीं खत्म होना है मेरे को, हाँ राइट। तो आई को तो वो मान लो कि मुझे ऐसा लगता है कि वही थॉट है, रूट ऑफ थॉट है वो। विष्णु हाँ। इज द रूट ऑफ थॉट या वॉट एवर जो है सिंबोलिज्म ऑफ थॉट जो है। मैंने विष्णु को अपनी बुक में बताया है कि वो मेमोरी होल्डर करके बताया है उनको, कि वो मेमोरी रखना चाहते हैं जिससे कुछ भी खत्म ना हो, थॉट को मेमोरी तो ना मेमोरी डिस्ट्रॉय बोलो, हो। एनर्जी हाँ बोलो, ये बोलो कि थॉट स्पीयर बहुत बड़ा है, राइट। एनीथिंग एनीथिंग इनफैक्ट थॉट इज ऑल्सो मैटर, राइट। तो हाँ उस वही। मामले में बताया गया है थॉट कैन क्रिएट एनीथिंग वाला जो था, उन्होंने जो लिखा था, बताया था युची ने। तो हाँ मेमोरी तो वही मेमोरी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डुअलिटी एंड ये है ना कि मुझे तो हमेशा उस पर मैं अटक जाता हूँ कि मेमोरी को एक्सप्लेन करें, एक दो कैसे बना, अगर कॉन्सेप्ट हाइपोथेसिस एक था करके, इसीलिए नॉट टू बताया जाता है। उसका वही बार बार वही अपने आप वो सवाल खत्म हो जाता है कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। आप महान हैं गुरुजी। हाँ, तो वो शायद इसलिए है कि आई डोंट नो इफ कंप्लीटली गिव अप किया तो शायद कभी दोबारा आता ना, राइट। वो भी आ जाता है हाँ वही, कॉन्ट्रडिक्ट करने कि फिर तो शायद मुंह नहीं बंद करके बैठे रहते ना, पॉडकास्ट नहीं बनाते। हाँ, तो वही है कि वो वही है ना, वैलिडेशन वाला चक्कर में हो गया वो कि हमेशा वैलिडेशन क्यों चाहिए कि क्या वही। है गोल है। बट विष्णु वाला मोहिनी बन के आए थे ना, वो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ फिर मैं कि स्टोरी में जो अमृत बांटने कौन आए थे, अमृत ही यही मोहिनी बन के यही दे रहे थे। और वॉट एवर, बट विष्णु ट्रिक्ट ऐसे बताया जाता है। अगेन पुराना इज लाइक टू फर्टाइल इमेजिनेशन का, वो स्टेरॉइड्स में है जैसे, हाँ राइट। वही। तो बट समुद्र मंथन का कहीं से तो आया है ना कुछ हम्म। सिंबॉलिज्म। तो उसमें मैं इंटरेस्टिंग मैं सोच रहा था, शिवा का एसोसिएट किया गया था कि जो पहले जहर आता है, जो डॉक्टर बताया पहले हमेशा जहर आता है, उसके बाद ये आता है क्या, हाँ, जो अमृत आता है, अमृत आता है। राइट। तो वैसे गुड और बैड का ऑलरेडी शुरू हो गया वहां पर। हाँ और वहीं तुमने से। देखा कि शिव ने वो जहर अंदर रख लिया करके, हम्म। बट वो एक तरफ से हम लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि देखो ये कितना, ये कि जहर पी लिया उन्होंने। तो हाँ मुझे लगता है कि जहर अंदर रखा है कि बाद में जरूरत पड़ेगा इसको डालने के लिए। वाह भाई तो वाह। मुझे लगता है कि लगा कि रखता हूँ क्योंकि बाद में डालना पड़ेगा अभी इसको। बाद में अभी यूज करना है मुझे, इसलिए संभाल के रख रहा हूँ मैं। तो मैं मजाक कर रहा था, बट मुझे पता नहीं है, राइट, कि क्या है कि अब जहर को तुम इतना नेगेटिव ये मत सोचो कि जैसे अमृत को, ये सब वो सवाल उठता है कि तुम इतना फेस वैल्यू में मत लो कि अमृत को अमृत की तरह मत लो तुम, राइट। वो वही आता है कि ह्यूमैनिटी वाला जो है, मुझे यहाँ अच्छे से रहना है, मुझे ये सब चाहिए, तब विष्णु का आया। तो विष्णु को बहुत उसमें ये था। तो हमेशा यही है कि विष्णु ही बचाता है सब चीज़ों में, विष्णु को ही हाँ बुलाना पड़ता है, और जो ह्यूमन ह्यूमन नेचर के क्लोजेस्ट है, जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस में है, हाँ, वो विष्णु ही है। विष्णु ही है। तो एक्सट्रीम केसेस में एक्सट्रीम जैसे वो भी फैसिनेटिंग स्टोरी है ना जो तुम्हारा उस बुक में भी है, जो नरसिम्हा अवतार वाला। हाँ, वो मेरी एक बुक अभी पब्लिश की थी, लेकिन अब वो दूसरे पब्लिशर के साथ हम्म, इंडिया में पब्लिश होने वाली है, तो मैंने भी हटा दिया। हाँ, पर उसमें नरसिम्हा के अवतार पे मैंने बनाया, फ्यूचरिस्टिक है लेकिन वो उसी पे था कि नरसिम्हा को हटाने के लिए शिवा जब आए थे उस पे। हाँ, तो शराबा अवतार वाला कुछ हम्म। था ना, तो हम्म। उसी का हम देख रहे थे यूट्यूब में कि कुछ कहानी बना रहे थे, जैसे ऐसे जाके खड़े हो गए, वो सब सिमेंटिक्स है, उसको छोड़ो तुम, हाँ राइट। लेकिन फैसिनेटिंग ये था कि इसमें ये बताया जा रहा था कि ऐसे कुछ आए, मान लो जैसे तुमने अच्छा वो कॉन्सेप्ट बनाया ना कि मॉडर्न वर्ल्ड में, हाँ, मॉडर्न जैसे वर्ल्ड में मैंने बनाया कि है। एआई है, कुछ एआई एंटिटी का टेक ओवर करके ह्यूमैनिटी को खत्म हो रहा है, हाँ, और वो नरसिम्हा है। आउट ऑफ कंट्रोल होके वो सब कुछ ही बर्बाद करने वाला है। तो हम्म। फाइनली तुम्हें कुछ बैलेंस लाने के लिए तुम्हें लाना पड़ेगा, जो डिस्ट्रॉयर को ही लाना पड़ेगा, राइट, समथिंग हाँ, दैट नीड्स टू बी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयर आएंगे तो इसलिए मैंने डिस्ट्रॉय, शिवा को लाया। हाँ, तो वही है कि बिलीफ जो है, हम्म। अटैचमेंट से, जो बहुत एक्सट्रीम अटैचमेंट और बिलीफ टू दैट कॉन्सेप्ट हम्म। जो है फर्म हो जाता है, हम्म। तब आता है कि उसका अपोजिट आता है। अगर मैं स्टैंड ही नहीं ले रहा हूँ कहीं भी, तो तुम अपोज कर रहे हो। हाँ वही। अभी देखो धर्म में एक और बिलीफ है, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म वाला। हम्म। अभी जो एक मूवी कही तो रील में आया उसका सीन, तो मैं क्यूरियस हुआ तो यूट्यूब में मैं देखने लगा थोड़ा, शिप ऑफ थीसियस करके, हम्म। राइट। उसमें अभी देख ही रहा हूँ, बट उसमें वो जैन है शायद, दो तीन कहानी है, ठीक से नहीं देखा मैं, वो जैन वाले स्टोरी में इंटरेस्ट तो आगे करके मैं वो वाला सेक्शन देख रहा हूँ। हम्म। तो उसमें ना वो जैन है, तो जैन से बहुत दिनों से वो याद आ रहा था मुझे वो वाला,
हमारे यहाँ साउथ इंडिया में भी कन्नड़ा में एक है दये दये जो है दया, हाँ। काइंडनेस, वो धर्म का रूट है, अच्छा। मूला वहीं से शुरू होता है करके भी कुछ एक कोट है किसी सेंट वगैरह का है साउथ में। तो इसमें जैनिज्म में वो अहिंसा इज वन ऑफ दोस, राइट, बुद्धिज्म जैनिज्म में स्पेशली वो तो इतना एक्सट्रीम में जाते हैं कि उनका डाइट और हाँ, वो किसी को भी मारना नहीं चाहते, जानवर को, बैक्टीरिया, कुछ भी। वो मुझे याद है कि यूजी उसको थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे थे उसके बारे में कि तुम क्या मुंह पे मास्क पहन के घूम रहे हो, तुम्हें पता है कितना सारा फिर भी मर जा रहे हैं तुम जब जी रहे हो, तो छोटे छोटे हाँ। ये सब, क्योंकि वो करते हैं ना, वो दिगंबर और श्वेतांबर या कुछ रहता है उनका, राइट। हाँ। दो सेक्ट रहता है। वो क्लासिक एग्जाम्पल है कि तुम कहीं और उसमें थॉट स्फीयर में जाके अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट में यू हैव स्टार्टेड टू एंजॉय द काइंड ऑफ रोमांटिसाइज वाला जो बोल रहे थे, हाँ। वही वो बैलेंस रेस्टोर का मुझे पता चलता है कि कोई भी रिलीजन तुमने रिलीजियस थिंकिंग वाला जो बैंड में चला जाता है। अब ये आता है क्वेश्चन कि कौन बताएगा कि रिलीजियस थिंकिंग में कहा गया जो रिलीजियस बिलीफ जो शुरू किया वहां है, या जो यूजी वाला डिस्ट्रक्शन में जा रहा है, किसको क्या क्या पता, राइट। वो जो शिप ऑफ थिसियस का जो हम बात कर रहे थे ना, टाइटल में जो कोट आया था, हाँ। कि वो जो शिप है उसके इतने सारे प्लैंक्स हैं, एक एक करके निकाल दिया जा रहा है, रिपेयर चाहिए करके, तो जो लास्ट बचा है जब निकाल रहे हो तो अभी भी वो है वही कि वो कुछ तो वही वाला वो सेम कॉन्सेप्ट हुआ कि रीबर्थ हुआ तो क्या होता है, राइट। तो हाँ, वही, वो तुम थोड़ी हो। तुम थोड़ी हो तो तुम कौन हो, वो सब आ जाता है कि अस्तित्व वो एब्स्ट्रैक्ट है वो। तो इट डिपेंड्स ऑन कि जो देख रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे तुम देखना चाहते हो। तो कोई ऐसे लाइन नहीं है वहां पर, Right. नो क्रॉस द लाइन। और बैलेंस, जब लोग बैलेंस बोलते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि बैलेंस क्या, बैलेंस मतलब कहाँ है, लाइन कहाँ है, वो उतना ऑब्जेक्टिव नहीं है ना। यूजी का एक और कोट है इसके ऊपर, तो बहुत ज्यादा शरीर को दंड देते हुए जो एनलाइटनमेंट और इन सब के पीछे जो करते हैं अपने आप को, डोंट ट्राई टू हार्ड नो, उनका इफ एट ऑल देयर से उनका ये था कि इतना सारा अपने आप को हमेशा न्यूरोटिक बन के तकलीफ मत दो। बट ये वो ऐसा है कि वो बन जाता है, ऑब्सेशन टाइप हो जाता है। हाँ, जैसे पोएट्री लिखते हैं ना दुख के बारे में लोग, तो वैसे ही है। जैसे ये बता रहा था महेश भट्ट का वो फेमस वीडियो जो है कि फ्रस्ट्रेशन है, मैं बता रहा हूँ फ्रस्ट्रेशन है, तुम सुन नहीं रहे हो करके गुस्सा कराया, तो उन्होंने फिर बोला कि चलो तुम सब लोगों को फ्रस्ट्रेशन है, तुम लोग बास्टर्ड जाके वहाँ टेनिस कोर्ट में जाके नाच के मूवी बनाओ करके। तो वो आता है फाइनली वो वाला फ्री विल में जो है ना, कि तुम्हारे पास सिर्फ फ्री विल कुछ है तो वो कैसे रिफ्लेक्ट कर सकते हो करके है बस। जैसे जैनिज्म और बुद्धिज्म में ये था, उन्होंने सारे बिलीफ सिस्टम को फेंकने की कोशिश की, और लेकिन सोल पे अटक गए, राइट। सोल और एनलाइटनमेंट पे अटक गए कि सोल है और मुक्ति सफरिंग है। जैसे बुद्धा का ये था कि डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ, मतलब इट इज बेस्ड, वो उस पे बेस्ड है कि यहाँ सफरिंग है, राइट। उसी को लेके आगे बढ़ाया जा रहा है उसको, कॉन्सेप्ट को। शायद इसीलिए यूजी बुद्धा के ऊपर गुस्सा हो रहे थे कि वहां पर खड़े हुआ है और पूरा गया नहीं करके। दूसरे वरी अबाउट अनफ्रीडम उनको शायद सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है कि जो सारे दुनिया को छुड़ाने गए थे वो, अपना देखने की बजाय। हाँ। तो वहाँ कुछ स्प्रेड भी हुआ, और एकदम जैसे देखो वो उस टाइम पे बहुत थ्रेट था दूसरे बिलीफ सिस्टम के लिए, पॉलिटिशियंस को भी, मतलब आई मीन पॉलिटिकल सिस्टम्स जो चाइना वगैरह में किंग्स, उनको भी थ्रेट था। उन्होंने तो मिटा ही दिया, कम्युनिज्म ने तो उनको मिटा दिया वहाँ पर। खत्म कर दिया। और इंडिया में भी तो ज्यादा चला नहीं वो, क्योंकि हाँ। रिवाइव हो गया उसी टाइम पे, आदिशंकरा का कुछ आया हुआ था, तो वो आ गया फिर से, बाउंस बैक हो गया था तब ये वाला सिस्टम। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग चीज ये था उनके बिलीफ सिस्टम में कि ये सोल का कॉन्सेप्ट है, सोल और कर्मा वाला है, कर्मा और धर्मा ये सब जो है बुद्धिज्म में और जैनिज्म में भी वही वो मॉरल कोड पे ही आ जाता है फाइनली। के बहुत सारे फंडेस थे, जैसे कॉन्स्पिरेसी थियरी ये बताता है कि बुद्धिज्म, बुद्धा जो था उसको पॉइजन किया गया था करके बताया जाता है। अच्छा, वैसे मरे थे वो? ऐसे बताया जाता है, पता नहीं मुझे मालूम तो नहीं कब है करो तुम। actually। और उसका ये भी था, जैसे वो खुद जैसे किसी को मार के मीट नहीं खाएगा, लेकिन अगर खाने में ऑलरेडी मीट बन चुका है तो वो खा लूंगा टाइप। ऐसे बहुत सारे कहाँ तुम करोगे अपना खुद का एक और तुमने बना लिया है रूल्स, मॉरल कोड वाला जो सिस्टम है, तो कैसे तुम बोलोगे कि ये सही है वो गलत है, राइट। अपने को जो सूट अपने को होता जो है सूट वही करना है, वही करता नया है वाला आदमी। शुरू किया, कंटेक्ट नया मार्केट में ले आए, हाँ, सब एक्सेप्शंस बना लेते हैं वही। राइट। और वो शायद हमने पहले भी इसके बारे में बात किया था कि मुझे हमेशा याद आता है हमारे 8 to 10 या 8 to 12 तक हम लोग संस्कृत पढ़ते थे, राइट। तो उसमें क्योंकि मार्क्स मिलते अच्छे उसमें करके पढ़ते थे, बट तो उसमें ना सुभाषिता करके रहता था, जो ना उसका कोई ऑथर नहीं है, बट 2 लाइन का कुछ रहता है। उसमें एक था कि पुराण मित्य में न साधु सर्वम न चापि काव्यम न मित्य वद्यम, मतलब बहुत पुराना है करके कुछ ऐसे प्रूवन नहीं है, और बहुत नया है करके डिसमिस भी नहीं कर सकते हो तुम। तो तुम अपना विमर्श करो और तुम्हें जो पसंद है वो करो करके, ऐसे कुछ है जिस्ट उसका। वो तो हर चीज पे ही अप्लाई होता है एक्चुअली, कोई भी सोल्यूशन कोई देने आता है। इसीलिए हर एरा में, हर इसमें मुझे लग रहा है कि हर तरीके के लोग थे। जैसे बोलते हैं ना ये लोग बदल गए, आजकल ये हो गया, आजकल वो हो गया, कुछ पैरामीटर सिमेंटिक्स बदल रहे हैं, बट ह्यूमन नेचर का शायद वेरिएंस वैसे ही है कि हर तरीके के लोग हर टाइम में रहते हैं, और उसका ना अलग अलग कुछ वेरिएंट निकलता रहता है बस। जैसे कोल्ड और कोविड और फ्लू का वेरिएंट निकल रहा हूँ। एक और याद आता है सुभाषिता जो है फेवरेट मेरा, उसमें वो बताता है
कि काका का आफायत काकान करके हम लोग बहुत मजाक करते थे उसके बारे में, कि वो बहुत हमें मजा आया था सुन के। हाँ कि वो ये था कि जो कौवा जो रहता है, हाँ हमेशा तुम देखो खाना मिलता है तो वो बुलाता है दूसरों को, हाँ, काव काव करने काव काव लगेगा। कर रहा था। काका आफायती काकान, राइट। हम्म। याचक कौन है? याचकान। याचका जो होता है वो बेगर जो रहता है, जो हाँ। भिक्षु जो रहता है, भिखारी, हम्म। वो कभी भी दूसरों को नहीं बुलाता है करके, हाँ। कि हाँ मिल गया खाना तो इन दोनों के बीच वही बेटर है करके वो बताता है। कौवा ही। हाँ। हालांकि हाँ वो आजकल सोशल एक्सपेरिमेंट्स कुछ और दिखाता है कि जो जिनके पास है नहीं वो लेंड कर रहे हैं। हाँ, रील्स में तो यही दिखाया जाता है, जो भिखारी है वो शेयर कर रहा है और हाँ। जिसके पास है वो कुछ इग्नोर करके भाग रहा है। गणेश का वापस आते हैं तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कई सारे चीज़ सिखाने की ज़रूरत नहीं होता है, हम्म। क्योंकि बच्चे कॉपियर्स होते हैं, राइट। कॉपी हाँ, करते हैं देख लोग। के सीखते हैं वो तो ज्यादा। वो देख रही है कि हम दोनों जो हैं कुछ कर रहे हैं, फेथ में थोड़ा इन्वॉल्व है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जैसे कितने सारे हवन में भी वो बैठी है पूरा। तो फ्रेंड बता रहा था कि उस दिन जो आया था कि अरे तुम्हारी बेटी तो इम्प्रेस हूँ मैं कि इतना 2-3 घंटा बैठी थी तुम्हारे साथ। तो मैंने बोला हमने तो नहीं बोला उसको बैठने, वो भाई। खुद ही बैठी थी। वो प्रोफेशनल कर्टसी वाला कुछ यूजी बोलते थे ना, वो बात भी आता है। उसको इतना पता चलता है कि इट विल बी रूड रिगार्डलेस ऑफ दैट। उसको ये था क्वेश्चनिंग, तो मैंने उसको बोला नहीं कुछ, बट मुझे लगा कि ठीक है तुम्हारा क्वेश्चन है, मेरे पास आंसर नहीं है। जितना मुझे पता है मैंने उसको बताया, समझाया कि मैं कैसे उसको समझ रहा हूँ। कि एक तरफ हिस्ट्री है, माइथोलॉजी जो है, वो माइथोलॉजी इज अनफॉर्चुनेटली रॉन्ग वर्ड है, क्योंकि वो मिथ बताया जाता है कि वो माइथोलॉजी हाँ, इंप्लाइज कि ये हुआ ही नहीं था। फोकलोर टाइप है, स्टोरी चली आ या रही है, हम तो ये बिलीव करते हैं कि ऐसे ही हुआ था। मुझे लगता है कि ऐसे ही नहीं हुआ होगा। जैसे कॉन्फ्लिक्ट पता है कहाँ आता है, स्पेशली तुम उस रिलीजन को सब्सक्राइब नहीं करोगे तब बाहर वाला हंसेगा उसके ऊपर कि इट्स रेडिकुलस करके। वीडियो अभी यूट्यूब में चलाया कोई उठा के, तो उसमें दिखाया जा रहा है कि जैसे नरसिम्हा वाला हमने बात किया, राइट। हाँ जी। उसमें ऐसे किया जा रहा है कि फिर ये सब गए शिव के सामने खड़े हो गए कि प्रभु बचाओ हाँ, करके बताया। कहानी की तरह हाँ, उसे बताया गया है। कहानी बताया कि ह्यूमनाइज्ड वे में। एंड हाँ, इंसानों को जो समझ में आए तो इंसान के तरीके से ही सब लोग खड़े थे। हाँ, लेकिन वो जो सेटअप दिखा रहे थे दैट इज अ डिस्गस्टिंग सेटअप दैट आई सी, राइट। ऑफिस में जो चलता है कि मुझे हाँ। वही याद आ रहा था कि 4 लोग मिलके जा रहे हैं पावर में जो है, और वहां खड़े होके मतलब पंचायत हो रहा है, ये सब जो हम्म। वो रिलीजियस थिंकिंग में फिट करके तुमने बनाया है। तो मुझे लगा कि सिमेंटिक्स पे ध्यान मत दो, कैसे हुआ है मुझे नहीं पता, वो ह्यूमन से तो मैंने वो सोच रहा हूँ, राइट। तो बीच में गैप स्टोरी फिल किया उन्होंने, क्योंकि हम लोग कॉज एंड इफेक्ट के गुलाम है, राइट। हाँ कि हमें चाहिए कि इसके वजह से ये हुआ, इसके वजह से वो हुआ, तो स्टोरी हमारा आदत है कि स्टोरी जोड़ना। लेकिन हाँ, इतना पता चल रहा है कि कुछ तो है, जैसे हो ही रहा है, हुआ है नहीं, हो ही रहा है, हो राइट। ही रहा है, चल ही तो रहा है। कितना एज सच उसका फेस वैल्यू में फैसिनेटिंग है कि नरसिम्हा जो जो क्रिएट है, ये बोल सकता है कोई कि भाई जी बता रहे थे जो फर्टाइल इमेजिनेशन ऑफ माइंड, माइंड, राइट। तो हाँ। हो सकता है, राइट, बट स्टिल बहुत अच्छा था वो। कहानी इज गुड, जो कहानी हाँ। से ज्यादा जस्ट विजुअलाइजेशन ऑफ इट इज गुड। किसी और ने मुझे ये थियरी बताई हम्म। गणेश के बारे में, उसको मैंने बोला नहीं, क्योंकि वो दूसरे तरीके का, यू नेवर नो कि क्या बयास है, राइट। कि जो स्टोरी बनाया है, जैसे होल आर्यन इन्वेशन वाला मिथ बताया जाता है अच्छा। आजकल। हालांकि ये बता दिया गया था कि आर्यन इन्वेजन का मतलब ये था कि जो कुछ भी वैदिक ट्रेडिशन या पेगनिज्म, फायर वाला वर्शिप है, ये सब जो आए यूरोपियंस लाए थे करके ओ। हमारे यहाँ इंडिया में करके। तो उसको मिथ बता दिया गया अभी कि नहीं, द्रविडियंस पहले से ही करते थे करके। अब हिस्टोरियंस को फिगर आउट करने दो वो। बट जो ये जो फेथ है, मुझे क्या लगा, हम लोग उसको क्या समझा रहे थे कि इसका जो एविडेंस या जो आया है नॉलेज, वो पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एटलीस्ट जो वर्बल वाले में जो आ रहा है, राइट, दादा जो बता रहा है बच्चे को, हाँ, पोतों को वर्ड बता टू रहा माउथ जो बोलते हैं, जो है। हाँ, गुरु जो शिष्य को सिखाते थे बोल के, वैसा। वैसा बहुत अनडॉक्यूमेंटेड है, और डॉक्यूमेंटेड ही कुछ 5000 बीसी वगैरह कुछ है ना, राइट। हाँ, तो सात वो सौ सब है। साल 7,000 साल पहले कभी हुआ है नहीं। हाँ, पता नहीं वैसे कुछ है, राइट, 57। मिनिमम। तो उसमें भी है गणेश का, उसमें भी है गणेश अथर्व शीर्षक का, उसमें भी रेफरेंस है। और वो तो इतना ये है कि उतना क्लियर कट उसमें है। उसमें थोड़ा अगेन मैं सोच रहा था कि कुछ चीज़ें जो इसको मैं चैंट कर रहा हूँ, मुझको प्रोटेक्ट करो यहाँ से, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऊपर नीचे सब तरीके से प्रोटेक्ट करो वगैरह करके कोई बोल रहा है, राइट। तब लगता अच्छा। है कि ये कहाँ से आया है, जैसे क्योंकि ये सब जो था सीयर्स का डॉक्यूमेंटेशन था ना, कि ऋषि जो थे, हाँ, हाँ जो ऋषि, जो विटनेस कर रहे थे। हाँ, जैसे इसमें गणकर ऋषि करके था कोई हाँ। उसका, और डेटी तब आता है, डेटी का था गणेशा डेटी था। बट उसके बियॉन्ड जो वो एड्रेस कर रहे थे वो कुछ और था। वो बोलते हैं उसमें ये है कि तुम ही सृष्टि करता हो, तुम ही जो है उसको मिटा रहे हो, डिस्ट्रॉयर हो, अंत्य कर रहे हो, और तुम ही सस्टेन भी कर रहे हो। वो ऐसे नहीं है कि वो एडजेक्टिव्स नहीं दे रहे थे। हाँ। वो ये बोल रहे थे वो दे आर ऑल वन एंड द सेम। हम्म। जो और ये बोल रहे थे तुम कालत्रयातीता, मतलब कि तुम तीनों पास्ट प्रेजेंट टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं है तुम्हारे में, हाँ। राइट। ऐसे बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है। वो क्या बता रहा है कि डेटी के पीछे जो है, डेटी तो एक बनाया हमने क्योंकि हम ह्यूमन से हमारा कंपल्शन है, राइट। उसको देखना था, कुछ टेक्स्ट में उसको ये किया, कन्वर्शंस हुए हैं। वो वही जो लाइफ का जो यूजी बता रहे थे ना, द रियल लाइफ इफ यू विल नॉट नो व्हाट यू टच्ड वाला, उसी को इसने कुछ और बोला और कुछ और हो गया वो। ऐसे मुझे लगा कि कहीं से फिल्टर डिस्टिल होते होते वो क्रिस्टलाइज हो गया इसमें, कि वो उसको ऐसे दिखा किसी को,
कुछ बोला उसने और आते आते कुछ और हो गया है वो। हाँ, वो वही बात हो गई ना जो एक्सपेरिमेंट होता था कि 10 लोग खड़े हैं, पहले ने कान में कुछ बताया, एंड में 10वें आदमी तक वो कहानी ही बदल गई। एक्चुअली एक और भूल गया मैं बिफोर आई, हम्म। जो तुमने बोला उसका है कोई एक्सप्लेनेशन है एग्जैक्टली उसके बारे में मैंने सुना हुआ है। अच्छा। तो उससे पहले मैं तुमको ये बता दूं कि जो वो बता रही थी ना, जो गणेशा वाला, जो हाँ किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था हम्म। कि गणेश इसलिए था कि पहले के ज़माने में हाथी बहुत पावरफुल था, आके कुछ खराब कर देता था, तो उन्होंने हाथी का भगवान बना के वर्शिप करना शुरू कर दिया अच्छा। करके, और शेर था इसीलिए नरसिम्हा वाला कर दिया करके, ऐसे कुछ है। वो आर्यन इन्वेजन टाइप थियरी है वो। उतने मुझे नहीं लगता है कि इतने स्टूपिड है जितना हमने समझ रखा है एंसेस्टर्स को। हाँ। राइट, एंसेस्टर्स भी नहीं बोल सकते हैं कि पता नहीं, जैसे को ऐसे। ये सबसे बड़ा मूर्खता है जब लोग ना, कोई मैं एक फ्रेंड से मिला बहुत सालों से, बचपन का जो फ्रेंड है, याद है? बचपन बचपन, बचपन नहीं, बचपन। हाँ बचपन से मेरा जो फ्रेंड है, तुम्हें याद है? वो इतने सालों के बाद मैं उससे मिला यहाँ एप्पल में। तो हाँ। वो जो बता रहा है कि आजकल के बच्चे तो इतने स्मार्ट हैं। मुझे लगा कि क्या बात कर रहे हो तुम, कि हाँ। क्या कौन स्मार्ट है, मतलब क्या क्या तुम मेजर कर रहे हो, कैसे तुम बताओगे कि ये स्मार्ट है उसमें? तो मुझे लगता है कि वो फ्लैट है, वो ना या। ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, वही नॉलेज है, वही चीज़ है, वही 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 चीज़ है, इट्स अ बोरिंग थिंग। और सनातन धर्म भी वही है, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि वही चीज़ है, तुम कहीं जा ही नहीं सकते हो। या। तो तुम उसको ये बोलो, तुम इस्लाम बोलो, तुम ये बोलो, रूट तो वही है। एक और एक मंत्र आता है उसमें, या ये आता है उसमें, बताता है सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति करके किसी ने लिखा है कि तुम कहीं भी तुम करो नमस्कार, वो एक ही मेरा उसमें केशवा मतलब ये है ना, विष्णु का ये हम्म। कृष्णा है शायद, तो अच्छा। उसके तरफ जाता है बोल रहा है कोई। अच्छा। राइट, तो और ये क्लासिक एग्जांपल देते हैं ऑल रिवर्स गो टू द ओशन वाला, जो है सब समुंदर के तरफ ही जाता है जो पानी सब। हाँ, वही। तो हाँ। वैसा एक है, बट इट इम्प्लाइज कि जैसे कि कुछ समुद्र समुद्र इज फाइनाइट। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब जो बनाया गया है उसके पीछे एब्स्ट्रैक्ट है कुछ। हाँ, राइट, जो उसके पीछे कुछ है जिसका शेप नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे करके हम सोचते हैं ना, लेकिन हमें समझने के लिए। वो वही रिलीजियस थिंकिंग और अटैचमेंट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि हाँ। जब प्रॉब्लम तब शुरू होता है, मैं बैठ के ये हुआ, नहीं तुम कैसे मेरे भगवान को इंसल्ट कर रहे हो? हम्म। अरे कोई जरूरत नहीं है ना, वो इतना पावरफुल आदि अंत कुछ नहीं है, तो तुम्हारा नहीं चाहिए उसको, हाँ। तुम्हारा हेल्प नहीं चाहिए उसको, कोई नहीं चाहिए। यू नो लाइक नो बडी, देर इज नो नीड टू प्रोटेक्ट योर गॉड। हम्म। कोई आके उसका इमेज तोड़ दे रहा है, तो वो तुम कहीं और हो, तुम तुम अपना लड़ाई लड़ रहे हो तुम। हाँ, तुम अपनी लड़ाई, तुम उसको ऐसे अपने पोजीशन की तरह संभाल कर रख रहे हो, जो तुम्हारे जैसे तुम नहीं संभालोगे तो कुछ हो जाएगा। वही, एंड ये भी होता है कि मिशनरी वाला बिजनेस का भी है, कि कन्वर्ट करने वाला, कि ये तुम्हें इतना अच्छा मिल गया, अब तुम्हें लग रहा है कि अब और को देना पड़ेगा। अब तुम्हारा भगवान इतना पावरफुल है लेकिन वो खुद नहीं जा सकता है, तुम्हारा मतलब हाँ, तुम्हें लेके जाना पड़ रहा है सब जगह। वही। तो ये सब आता है रिलीजियस थिंकिंग का, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम है। राइट, हाँ। वो रिलीजियस थिंकिंग वाला जो हमने एड्रेस किया था ना लास्ट टाइम, कि हम्म। हमें लग रहा था कि ये झपट में आ जाते हो तुम, हम्म। फिर वो कुछ और ही बन जाता है, फिर क्वेश्चन नहीं कर सकते ये सब। लेकिन रिलीजन का जगह है, मोरालिटी का नहीं। हाँ, मोरालिटी मोरालिटी का नहीं है। ऑब्वियसली वो भी है सोसाइटी में, उससे कहीं भाग नहीं सकते हो तुम, वो बदल रहा है, वो फ्लूइड है। लेकिन ये माइथोलॉजी वाला, माइथोलॉजी नहीं यूज़ करना चाहिए, बट ये जो डेटीज, हम्म। डेटी वाला बड़ा फैसिनेटिंग है। राइट, तो ऐसे स्टोरीज बनाया गया था, जैसे स्पेशली देखो हिंदू डेटीज में मेरा फेवरेट है ये, तो ऑब्वियसली गणेश भगवान तो सबको शुरू में ही कर दिया गया है। एसोसिएशन क्या है, जो बुद्धि और इंटेलेक्ट जो है ना, हाँ, गणेश भगवान काफी चीजों के लिए के हैं। विद्या और ये कहते सब के हैं, लिए है, प्लस ऑब्स्टेकल हटाना। ऑब्स्टैकल, हाँ, ये सब किसके जिंदगी में है नहीं, मटेरियल वर्ल्ड में। वही सबको है हाँ, प्रॉब्लम। तो वो है, एंड ऐसे नहीं है कि उससे फायदा नहीं हो रहा है लोगों को। अब राइट, तुम्हें तो पर्सनली काफी होता है, तुमने नोटिस किया है वही तो। पूजा करने से। या एंड इसका ये भी था कि बिलीफ इज द थिंग। राइट, जैसे हम्म। मैं बोल रहा था कि कन्वर्शन के बारे में, हम्म। कि कन्वर्शन होता है जो इंडिया के जो इन सब में जहाँ वो पॉवर्टी इसमें रहते हाँ, हैं। जहाँ बहुत गरीब लोग हैं वहां जाकर के काफी मिशनरीज कन्वर्ट करते हैं। हाँ, तो उनको जैसे तकलीफ में हो, ये हो, तो तुम कुछ दे रहे हो राइट उनको। हम्म। तो पहले तो तुमने फाइनेंशियल सिक्योरिटी दिया कि उनको पैसा वैसा चावल हम्म। गया वट वो दिया गया, और उनका स्कूल में भर्ती किया गया, फिर तो उनको काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। एट द राइट। सेम टाइम उन्होंने फेथ वाला कॉन्सेप्ट डेवलप किया। हम्म। तो उनका क्या हुआ कि फर्म उन्हीं को बिलीफ ऐसा होने लगा कि कोई मेरा संभाल रहा है। हाँ। तो वही कॉन्सेप्ट आता है कि तुम उसको जीसस बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कहीं तो जाएगा ना तुम्हारा बिलीफ सिस्टम। वो एब्स्ट्रैक्ट में जा रहा है, वो कहीं ब्लैक होल में चला जा रहा है वो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम चेंज हो रहा है यहाँ पर, एंड वो मटेरियल वर्ल्ड में चल रहा है ये सब। राइट, मटेरियल वर्ल्ड के बारे में हो रहा है। कोई भी हाँ। ये मांग नहीं रहा है कि हे भगवान मुझे ब्लैक होल में लेके खत्म कर दो। नहीं, राइट, तो इट डज नॉट मीन एनीथिंग, क्योंकि उसके बाद तुम ही नहीं हो। राइट, वो तो नहीं चाहिए। वो नहीं चाहिए, तो सबको यहीं पर खुशी हाँ, चाहिए तो भाई। मटेरियल के लिए बहुत सारे आइटम आए हैं। हाँ। राइट, एट द सेम टाइम तुम यहाँ रह के तुम्हें सब कुछ चाहिए। दूसरा है एक्सट्रीम, ये है कि जो नो पावर आउटसाइड मैन जो बताया गया था हम्म। जूची का,
इसका मतलब अगेन ये था कि वो क्रचेस की तरह जो यूज़ करने वाला, कि अब यही है कि कुछ धर्म से ही कुछ होने वाला है, वो धर्म और मैं सेम हूँ वाला जो इसके वजह से था। बट करता अंदर से ही कुछ है, जैसे वो बिलीफ सिस्टम को तुम कर सकते हो, हम्म। यूज़ कर सकते हो, बट जो है तुम्हें ही करना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली तुम अपने लिए कर रहे हो। हाँ, क्योंकि हमसे मेरी बेटी भी आज पूछ रही थी कि हु डज इट, कौन करता है, कौन ठीक करता है। लाइक उसको बार बार यही जानना था कि जैसे कोई फिजिकली खड़ा होके जैसे कुछ कर रहा है क्या, कोई फिजिकल है जो भगवान है। एब्स्ट्रैक्ट वाला उसको नहीं समझ में आ रहा था लॉजिक। क्योंकि इमेज हमने बनाया ना। हाँ, अब ये उसको लग रहा है वो कि एसोसिएट नहीं कर पा रही। तुमने ये इमेज बनाया तो हम्म। वो कभी था और अब मर नहीं गया होगा, वो अभी भी है, ऐसा ही है। हाँ, वो बार बार यही पूछ रही थी कि वो मर गए हैं क्या, वो मतलब उसको यही लग रहा है। क्योंकि मैंने उसको कहानी जब सुनाई ना गणेश भगवान की, वो चांद ने गणेश भगवान का जो मजाक उड़ाया था, तो वो सब सुन के वो पूछ रही थी कि तो क्या वो अब मर गए हैं, तो पता ही नहीं चल रहा था क्या बताओ। वही इसीलिए लगता है कि कहानी और इमेज और ये सब जो है उसका क्या पता, कुछ कुछ है, राइट, डॉक्यूमेंटेशन है, कुछ हम्म। वैसे ही देखा है जैसे शिव को ऐसे ही देखा है लोगों ने, राइट। जो डिस्क्रिप्शंस जो लिखा गया है कि शमशानवासी और जो ये सब क्या है, जटाधारी और ये सब जो है, हाँ। वही कंसिस्टेंसी है। हम्म। लेकिन अब उसका वेरिएशंस निकलता जाता है, राइट। फिर फैमिली मैन बनाया गया है, फिर अभी शिव का एब्स और ये सब है, पावरफुल ये हाँ। सब बनाया जा रहा है। तुम पुराने वाले पेंटिंग्स देखो तो उसमें फेमिनाइन दिख रहा है हाँ। शिव में थोड़ा। तो वो चेंज होता रहता है, कल्चरल ये नुआंस। बट हम्म। ये बोल सकता है कि अरे ये कुछ अपीलिंग नहीं लग रहा है मुझे, मैं इसको करूँगा नहीं, राइट। इट्स योर हाँ। चॉइस, तुम मत करो। तुम्हें नहीं लग रहा है तुम मत करो, या तुम्हें लग रहा है कि ये सब बेवकूफ़ी है, लो इंटेलिजेंस है, तो तुम मत करो, ठीक है। हाँ। प्रॉब्लम तब आता है जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर ये रखा है, मूर्ति रखा है। हम्म। अब ये आ गया कि यहाँ रेजिम चेंज हो गई। अब ये यहाँ पर बोल दिया गया कि आइडल वर्शिप नहीं कर सकते हैं, हाँ, मूर्ति नहीं रख मूर्ति नहीं सकते। रख सकते, निकालो। हम्म। तो ये दूसरा प्रॉब्लम है, ये रिलीजियस प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये या। फेथ का प्रॉब्लम है ही नहीं है, ये दूसरा प्रॉब्लम हो गया है, ये कंट्रोल का, जो ह्यूमन नेचर का ह्यूमन प्रॉब्लम जो है। हाँ। तो प्रॉब्लम हमेशा ह्यूमन प्रॉब्लम जो अंदर कंट्रोल वाला जो है, हम सोच रहे थे हम्म। कि ह्यूमंस को खुद को पसंद नहीं है कि कोई और मुझे कंट्रोल करे। हालांकि ऐसे भी कुछ है सबमिसिव और ये सब चीज़ें करके नहीं, भी वो बोला वो जाता तो है, वो तो सेक्सुअल दूसरे, है, और हाँ। वो थोड़ा सिर्फ सेक्स के टाइम पे चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा। नहीं, पर्सनल वाले में भी कुछ शायद पर्सनैलिटी ऐसे रहते हैं कि जो कोई बोल दे उनको उनको सोचना ना पड़े, अच्छा, कि उनको ठीक ऐसे। से बता दो क्या करना है तो वो हाँ, कर देंगे, वरना वो अपने आप से नहीं हाँ, सोचेंगे। ऐसे वो तो डोमिनेटिंग पर्सनालिटी जो रहते हैं, हाँ। सीईओस वगैरह, उनको कभी नहीं, दे डोंट लाइक टू बी कंट्रोल्ड एट ऑल, हाँ, उनको बिल्कुल नहीं राइट। अच्छा तो एट लगता। द सेम टाइम देखो कि उसका दूसरा साइड है, कि इसका मतलब कि तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते ही हो। एक तरफ फ्रीडम, वही फ्रीडम का मिसकंसेप्शन ये है कि फ्रीडम का कंसेप्शन ये नहीं है कि तुम्हारे पास हमेशा कंट्रोल रहेगा। हाँ। इसका मतलब ये है कि तुम्हें कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंट्रोल ना किसी को करना है, ना अपने को भी करना है। जो कि है नहीं। हाँ, कि डिमांड नहीं है, जो वो बताते थे ना यूजी, डिमांड टू ये वाला। बट वो रिलीजियस का ये था कि सॉल्विंग द प्रॉब्लम वाला जो है, प्रॉब्लम हम्म। तो प्रॉब्लम है करके पहले एक्नॉलेज कर रहे हैं लोग कि मेरे अंदर कुछ ह्यूमन प्रॉब्लम्स है, उसको करने के लिए। तो मटेरियल वर्ल्ड में यही है कि उसका एक जगह है। अब सब लोग तो ड्रॉप नहीं कर पा रहे हैं, राइट। को एग्जिस्ट तो कर ही रहे हैं कैसे भी, हाँ। राइट। तो उतना कॉन्फ्लिक्ट ला नहीं रहे, कुछ तो चल रहा है। अब हार्मोनाइज नहीं कर सकते हैं कि सब लोग यही करो, वही मैं बोलने की कोशिश करता। फिर ये हो जाता है कि वो स्टुपिडिटी पे आ जाता है कि सबको ज़बरदस्ती करना और रिवर्स करना और ये सब चीज़ें पे, कि फिर ज़बरदस्ती सोशल हार्मनी मिट रहा है बस, जो हाँ, ऑलरेडी एक्चुअली है। हाँ, ईरान या इराक, आई डोंट नो कहाँ पर ऐसे था कि ईरान में था। ईरान में कि इतने साल 70s में सब औरतें पैंट वगैरह सब मतलब काफी मॉडर्न तरीके से रह रही थी, और अब फिर अचानक रिजीम आई, उन्होंने मना कर दिया ये सब नहीं करना है, वही अब अलाउड चेंज हो नहीं है। चुका है कम्प्लीटली। अब तो बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। वो इम्पोजिशन पता नहीं रिलीजन की वजह से क्या है, जैसे मुझे ऐसा लगा जो तुमने अभी बोला है उस वजह से, कि वो ह्यूमन प्रॉब्लम की वजह से वो ह्यूमन लेकर प्रॉब्लम आए की हैं। वजह से है कि किसी को कंट्रोल चाहिए, किसी को हाँ। बिलीफ मिल गया है सिस्टम, उसको लेके वो कंट्रोल कर रहा है, वो हाँ। सिम्टम है बस। हाँ। उसमें कोई वो बिलीफ सिस्टम जो इंडिविजुअल के ऊपर होता है, मुझे लगता है कि एंड हम्म। ऑफ द डे द सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए यूजी बोलते थे ऑर्गेनाइज जब कर जाते हो ना तुम कोई हम्म। भी चीज़ को लेके, तब शुरू हो रहा है प्रॉब्लम। तुम कोई भी नोबल कॉन्सेप्ट ले लो, हाँ, ऑर्गेनाइज करके तुम कुछ उसको मुद्दा बना दे रहे हो, उसको बहुत सा बड़ा ये बना दे रहे हो। कल्ट टाइप तो बनता हाँ, जा रहा है। हम्म। वही तो कई लोग ये भी है कि मेरे यहाँ मैंने देखा था कि इनफैक्ट मेरे मम्मी पापा दोनों का ये चेंज हुआ था। मैंने देखा कि जब वो ओल्ड होने लगे ना, हम्म। उनसे हो नहीं रहा था चीज़ें, तो वो बोलते थे कि मैं तो घर से ही मैं ऐसे कर लेता हूँ, बस हाथ जोड़ हाँ। लेता हूँ, बस इनफ है, मुझे कहीं नहीं जाना है। क्योंकि वो इन सब में नहीं जाते थे, वो तीर्थ यात्रा ये सब जो जाते थे ना लोग, अच्छा। ये नहीं जाते थे ये कभी भी। उन्होंने बोला, गिव अप कर दिया था कि हम लोग इन सब में नहीं जाते, मैं घर से ही ऐसे कर दे रहा हूँ। और मेरे मम्मी पापा ने सारा तीर्थ यात्रा किया वही है। मैं बता रहा हूँ कि हाँ। कुछ लोग वैसे कर रहे हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल पे बेस्ड है कि उनको इतना ठीक था एब्स्ट्रैक्ट में कि कुछ है उनका, हाँ। कि उतने में से ही मेरा चल जा रहा है करके। जैसे मैं कैलाश गया था तो वहाँ पर मैंने एक बंदा से मिला था,
वो वही था जो मुझे रेकमेंड कर रहा था आउट ऑफ द ब्लू कि तुम गणेश हवन क्यों नहीं करते हो। हाँ हाँ, फिर ऐसे फर्स्ट टाइम मिला हूं मैं उसको कि, और वो बोल रहा था कि तुम गणेश हवन करना चाहिए तुम्हें। तो राइट। हाँ। वो बोल रहा था कि मैं कैलाश हर साल आता हूँ, हम्म। लेकिन मैं जाता नहीं हूँ कैलाश की तरह, मुझे यहाँ से ही इनफ है, मैं उसके नीचे कहीं वो रहता है। अच्छा। हाँ, वहाँ कुछ दिन रहता है और वो चला जाता था। वही वो, लेकिन विष्णु वाला बोल रहे थे ना हम लोग हम्म। कॉन्सेप्ट। फिर विष्णु के इतने सारे अवतार वगैरह बनाए गए ना, विष्णु के दशावतार है, बट विष्णु का मैं सोच रहा था कि उसका कोई मेंशन नहीं है, राइट। ऋग्वेदा में बहुत सारे ये है, इनफैक्ट इसमें गणेश अथर्व शीर्षा में बोलता है, हम्म। कई उसमें शायद बोलता है रुद्र भी तुम हो, ब्रह्मण भी तुम हो, ये भी हो, ये सब कुछ आता है। हम्म। विष्णु का पता नहीं आता है कि नहीं, बट ज्यादा रेफरेंसेस है नहीं विष्णु विष्णु वाला। बट एट द सेम टाइम विष्णु का जो है वही है सब जगह, तुम ह्यूमन प्रॉब्लम्स में रेस्क्यू के लिए विष्णु को ही बुलाया जाता है। क्योंकि प्रिजर्वर बोला जाता है। हाँ, प्रिजर्वर करके बोला जाता है। हम्म। और कई बार मुझे ऐसे भी लगता है कि तुम नेमिंग के डिपेंडेंट है, राइट। कि हाँ, नाम पे तो नाम पे वर्ड तुम इज द थिंग। या तुम विष्णु बोलो, शिवा बोलो, कुछ और बोलो, जिससे बोलो, क्या फर्क पड़ता है। उसी में आता है कि ब्लाइंड फेथ एंड अटैचमेंट टू द फेथ इज द थिंग। हमें एंड में हमें चाहिए वही कि दुख ना मिले, या अगर दुख मिला है तो कोई तो सॉल्व करे। तो हाँ, ये सहारा रहे कि ये किसी वजह से हुआ है या जो भी है, अब उसको जो भी हमें उसके लिए स्ट्रेंथ दे, क्या वही फर्क पड़ता है। वही अनफॉर्चुनेट थिंग सिर्फ ये है कि जैसे अभी ये होता है कि वो गारंटीड नहीं है। अब तुम्हें कुछ हुआ है, तुम बैठ के अब मुझे नहीं लेक्चर दे सकते हो, नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें ये करोगे तो होगा ही होगा तुम्हें। अब आता है प्रॉब्लम कि इसको नहीं है भाई, राइट, उसको हाँ खुद समझ में आएगा, उसको कुछ जो मन में है वो समझे करे। हाँ, उसको जहां पर भी शांति मिल रही है वो करे। वही। जैसे वो जॉनी लिवर का मुझे हाँ, मैं एक भी सोच रहा था उसके बारे एग्जाम्पल में। याद आता है हाँ कि वो क्रिश्चियन बन गया ना हिंदू से, क्योंकि उसका बेटे को कुछ प्रॉब्लम थी। हाँ, उसको कैंसर हुआ था, क्या। उसने काफी कुछ लंबा कहानी वीडियो बनाया था उसने हाँ, कि। काफी परेशान था, फिर उसको क्रिश्चियनिटी वालों ने बोला कि गॉड सब ठीक कर देंगे, ऐसे करके कुछ तो था। फिर उसके बेटे का कैंसर ठीक हो गया, तब से वो फिर क्रिश्चियनिटी में बिलीव करता। तो हमें लगा कि ठीक है, मेन चीज तो यही थी कि उसको अपना दुख कम करना था। हाँ, वही वो कन्वर्शन वाले में भी वही होता है कि लाइफ चेंजर्स होते हैं कई लोगों को। और एक और मैंने वीडियो देखा जिसमें फेथ के बारे में कुछ किसी ने डाल रखा था, साइंटिस्ट ने, और उसमें कोई कमेंट लिखा था कि मैं कैथलिक हूँ और मुझे लगा कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया, अबैंडन कर दिया है। और अच्छा। मुझे ऐसे लगा कि जब उसने बोला कि उसकी बेटी का लास्ट ब्रेथ, मतलब जो आखिरी सांस, आखिरी हाँ। सांस उसके सामने हुआ करके, कि अच्छा, मतलब उसको तब। लगा कि अब तो मैं नहीं बिलीव करूंगा कुछ करके। वैसे गारंटी नहीं है कि तुम्हारा ह्यूमन प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लेकिन मुझे नहीं पता है ना, दूसरे का सिचुएशन नहीं पता है, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ बस, तुम्हारे लिए क्या वर्क करेगा पता नहीं है। जैसे यूजी का वो एक और स्टेटमेंट उन्होंने किया था कि आई डिड नॉट वांट एनीथिंग दैट दे वांटेड मी टू वांट, ऐसे कुछ किया उन्होंने। वो चाहते थे कि मैं ये चाहूँ और मुझे वो नहीं चाहिए था, लेकिन मुझे ये पता चला कि मेरा ना चाहना भी एक चाहना था, राइट। तो वो भी रेजिस्टेंस भी था, रेजिस्टेंस भी आना नहीं चाहिए तुम्हें, वो है नहीं तो एंड ऑफ द डे वही लगता है कि होपलेसनेस वो बता रहे थे, इसीलिए होपलेसनेस आना चाहिए काइंड ऑफ, वैसे नहीं कि वो नेगेटिव टोन्स के साथ नहीं, जैसे कि अब तो कोई है ही नहीं, मिलेगा नहीं, जैसे वो। हमारी बेटी हाँ, पूछ हमारी रही। बेटी पूछ रही थी कि मरने के बाद क्या होगा तुमने अच्छा लेकिन उसको कॉर्नर किया उस पे। हाँ, मैंने पूछा कि ठीक है, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी मैंने कोई फिलोसोफर का ये थियरी था कि लोग मरने के बारे में सोचते हैं कि अरे डर जाते हैं, मरने के बाद क्या होगा, ये होगा वो होगा कहानी। तो तुम उसको पीछे भी क्यों नहीं पूछते हो कि पैदा होने के पहले क्या था। हाँ। वो भी तो बहुत बड़ा वॉइड है, उसमें कोई मेमोरी नहीं है, कुछ नहीं है, ये इन्वेंट कर रखा है। मैं तो बिल्कुल नहीं इसमें करता हूँ कि मुझे तो सर्टेनिटी से मैं बोल सकता हूँ कि रीबर्थ का मुझे कुछ नहीं है, राइट, बिलीफ है नहीं मेरे को। रीबर्थ वाला जो है, बार बार पैदा होना, ये सब जो है समझ में नहीं आता, क्योंकि प्रॉब्लम है, मेरा बिगेस्ट प्रॉब्लम उसमें ये है कि क्या रीबर्थ हो रहा है, कौन फर्स्ट सी ऑफ ऑल चीज, क्या है, हाँ। क्या एंटिटी है जो जिसको तुम बोल रहे हो। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है सोल वाला, आत्मा, या ये सब है जो मूवी में ऐसे ऐसे दिखा दिया गया, लाइट ऐसे ऐसे लाइट करते ऐसे हैं चमकती हुई यहाँ चली ये जाती चला है। गया है। बट उसका अगेन ये एब्स्ट्रैक्ट सम ये है। तो यूजी का शायद ये स्टेटमेंट था, रीबर्थ है जिनके लिए जो बिलीव कर रहे हैं, हाँ। राइट। तो मेरे लिए वो है कि अगर तुम्हें इतना लग रहा है कि तुम हो एक सोल हो, तो शायद तुम हो, मेरे को तो नहीं दिख रहा है कुछ। तो वो जो नॉन एग्जिस्टिंग आई वाला, आई तो है, राइट, आई वाला कुछ कोऑर्डिनेटर टाइप कुछ चल रहा है यहाँ पर, जो सब कुछ कोऑर्डिनेट कर रहा है बॉडी में करके। जो घुस के बैठ के कर रहा है। जैसे वो मैं बताया मैंने उसको कि चलो यूजी के हिसाब से वो तो बॉडी इमॉर्टल है, राइट, बॉडी तो मरता नहीं है, तो क्या मर रहा है, मैंने पूछा कि क्या मर रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है कि क्या मर रहा है। हाँ, अपनी बेटी से पूछा हाँ, तुमने। क्या, तो उसको लगा कि नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता कि मैं रहूंगी नहीं नहीं करके, वो उसको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था उसको कि मैं रहूंगी नहीं करके कैसे हो सकता है करके। तो मुझे लगा कि शायद देखो उसको वो नेटिवली एंडिंग ऑफ द आई का फियर पता चल रहा है, राइट, एंडिंग ऑफ द आई इज एंडिंग ऑफ यू, जो यूजी बता रहे थे, एंड द हाँ फियर इज यू करके। हाँ तो उसको वो है फियर, हाँ। लेकिन समहाउ वो वाला फीलिंग नहीं है मुझे, मैं वैसे नहीं एसोसिएट नहीं कर पा रहा हूँ। फिर मैं उसको बोल रहा था कि देखो सवाल का जवाब नहीं है मेरे पास, ना कभी मिलेगा मुझे। लेकिन तब मुझे हिट हुआ अचानक, जो यूजी बता रहे थे, पहले भी बहुत बार ऐसा इंटेलेक्चुअल लेवल में टाइप समझ में आता है कि जैसे तुम चाबी ढूंढ रहे हो कमरे में, मैंने बोला चाबी यहाँ नहीं रखा है, तो तुमने बोला कि ठीक है चाबी नहीं है, लेकिन सवाल यह उठता है कि चाबी है कि नहीं वही पता नहीं है, देयर इज नो वे टू नो, क्यों ढूंढ रहे हो, कौन ढूंढ रहा है, मतलब
यू नो वैसा हो जाता है ये कि उसका बाउंडलेस है वो जो तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चनर ही क्वेश्चन में है। हाँ, सवाल पे ही सवाल उठ रहा है हाँ कि चाबी भी थी कि नहीं। नहीं थे, तो हाँ। फिर ये होता है कि यू हैव टू गिव अप। वो जो बोल रहे थे कि ये नहीं, ये क्या बकवास, मैं क्यों पूछ रहा हूँ ये सब। एक तो होता है जैसे फर्म होने लगता है ना, प्रॉब्लम इज तुम्हें कहीं खड़ा होकर कंक्लूड करना पड़ता है। तो ये गिव अप वाला जो फीलिंग होता है ना, जो ये भी बोल रहे थे अज्जा भी, जो विषादा योगा वाला, कि इट इज नॉट अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस करके यूजी ने बताया था कि वो सब नेगेटिव अंडरटोन के साथ नहीं था। वो यही नहीं है, मतलब तुम्हारे अंदर ऐसा होना चाहिए इस सवाल का जवाब कभी मिलेगा ही नहीं, अच्छा। यू विल नेवर नो करके। ऐसे मटेरियलिस्टिक चीजें में कई बार ऐसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं इजीली, जैसे सृष्टि कब हुआ था, यू विल नेवर नो, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ रिलीजन लेकर आ गया है वो रिलीजियस बिलीफ में, टाइमलाइन डालने साइंटिस्ट लोग साइंस कितने में। परेशान है। हाँ, लेकिन नेवर नो करके क्यों एक्सेप्ट नहीं हो रहा है? नहीं कर सकते ना, शुरुआत और अंत जोड़ना होता है ना हमें। बट इट इज सच अ मीनिंगलेस क्वेश्चन मेरे लिए। वो शुरुआत और अंत इज ए मीनिंगलेस क्वेश्चन कि कैन यू इवन थिंक कि कोई शुरुआत और अंत होना चाहिए? क्योंकि तुम्हें लग रहा है, तुमने इन्फर किया हुआ है इन दिस एग्जिस्टेंस, आई को तुमने आते हुए और जाते हुए देखा है प्रोजेक्ट, वो भी आई नहीं है, वो यू आर सीइंग द अदर पर्सन एंड उसका तुम्हारा रिफ्लेक्शन से तुमने आई वाला एक्सपीरियंस किया हुआ है, और वो एक्सपीरियंस का वॉइड तुमने नोटिस किया, और उसके वजह से तुमने एक टाइम कॉन्सेप्ट बिल्ड किया हुआ है, वॉट एवर टाइम फ्रेम जो है वो बिल्ड किया, और तुम्हें लग रहा है कि एंड और ये वाला ही है। जैसे आज वो एक वीडियो में कोई वो बोल रहा था, इलॉन मस्क बोल रहा था ना कि वेयर यू ड्रॉ द लाइन की कॉन्शियसनेस क्या है, कि हाइड्रोजन एटम कॉन्शियस है कि ह्यूमन कॉन्शियस है। तो उसका वो एब्स्ट्रैक्ट में एक बार चले जाते हो तो वो है ही नहीं, बट है, पता नहीं, राइट? सो एट सम पॉइंट यू हैव टू गिव अप, यू आर ऑनेस्ट टू योर सेल्फ वाला जो है, ये कभी समझ में नहीं आएगा ना, मैं क्यों पूछ ही रहा हूँ, मूव अलॉन्ग विथ योर लाइफ। चुपचाप सो और सुबह उठ के काम पे जाओ। हाँ, वही कर रहे हैं सब लोग, ऑलरेडी कर रहे हैं लोग, राइट? तो फिर इट बिकम्स अ पॉइंट ऑफ जो बताया एंटरटेनमेंट बन जाता है फिर, कि आए हैं, बोर्डम है और कुछ काम है नहीं। नहीं, आई थिंक वही है कि सुबह उठ के काम पे जाइए और जो भी भगवान को आपको मानना है आप मानिए, से आपको शांति मिल रही है वो आप करिए। कर ही रहे हैं, हाँ, हमारे बोलने की कोई जरूरत नहीं मुझे बोलने की लोग तो मैं वही करते हैं जो उनको चाहिए होता है। राइट, आप वही करेंगे जो आपको चाहिए, तो हमें कुछ बताने की जरूरत है नहीं। चलिए फिर अब अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।